डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का जो नेम है वो है ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ये लेक्चर जो मैंने तैयार किया है वो काफ़ी अच्छी किताबों से जो है वो तैयार किया है। ये किताबें मैं उसका डिटेल नेम मैं डिस्क्रिप्शन में जो है साथ दे दूंगा, तो काइंडली अगर आप लोग वो बुक देखना चाहें तो वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्टेट रूल से यहाँ पे मेरा क्या मकसद है। किताबों में मुख्तलिफ बुक्स में इसके लिए जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स, लेकिन मैंने MIT के वेबसाइट पे इसको देख लिया तो उन्होंने एक ज़बरदस्त नाम इसको दिया था, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्टेट रूल। हम लोगों ने लीव स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने का तरीका सीख लिया था। इसमें मैं एक रूल इस्तेमाल करता था कि जितनी भी कंपाउंड्स यानी जितनी भी एटम्स होते थे मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनके वैलेंस शेल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन रखता था सिवाय फॉर हाइड्रोजन। और इस रूल्स को यानी इस रूल को हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। और एक है डुएट रूल, जिसमें वैलेंस शेल में हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रखते थे और 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाले रूल को हम नाम देते थे डुएट रूल। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस ऐसे हैं कि अगर हम इनका लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो इसमें से एक एटम ऐसा रहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं या 8 से ज़्यादा होते हैं। और इसलिए मैंने लेक्चर का जो नेम रखा है वो है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल। और अब आपके साथ यानी हम इसको देख सकते हैं कि चूंकि डिफरेंट मॉलिक्यूलों में एटलीस्ट एक एटम ऐसा होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अपने लेक्चर मैंने डिवाइड किया है 3 मेन पार्ट्स में। इनमें से एक का नाम है ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लिहाजा ये 2 दफ़ा इसको लिखा है, लिहाजा ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा ये 2 दफ़ा है तो आप इसको 1 दफ़ा ही लिया करें, लिहाजा ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जमा कर लें तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस ऑक्टेट डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें से एटलीस्ट एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं ऑक्टेट डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक एटम उसमें ऐसा होता है कि उसके वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन पुट कर लें तो इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं और हम इसको नाम देते हैं वैलेंस शेल एक्सपेंशन। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पे बात करेंगे, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और फिर एक और लेक्चर इस पे केस नंबर 2 पे, और लास्ट लेक्चर होगा केस नंबर 3 पे। कोशिश करूंगा कि इसको जितना सिंपल करवा सकूं तो उतना जो है बेहतर होगा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मकसद है मेरा, तो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं। वो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है और इसका नाम है NO। अच्छा, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या इसका दूसरा नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर मैं आपको कहूं कि इसका आप जो है वो लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर ले तो आप इसके लिए लिखेंगे कि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5 और ऑक्सीजन का
ग्रुप नंबर है 6, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 5 और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं NO में, ये है 11। लिहाजा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है दे आर ऑड। अब अगर ये ऑड है तो इसमें से फिर एटलीस्ट एक एटम ऐसा रहेगा कि वहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम ऐसा होगा कि हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर रहेगा। तो ऐसे स्पीशीज जिसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो हम इसको नाम देते हैं रेडिकल्स। तो रूल ऑफ थंब ये याद रखा करे कि जब आपसे कोई बंदा सवाल कर ले कि ये बताओ कि ये स्पीशीज फ्री रेडिकल है या नहीं है, तो आप उसके वैलेंस शेल में यानी जितनी एटम्स है उन तमाम एटमों के वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तादाद काउंट कर ले। अगर वो तादाद ऑड आता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आप लोगों के साथ फ्री रेडिकल ही होगा, बिकॉज इसमें एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ऑक्सीजन O2 इसमें ऑड नहीं है, इसमें सारे के सारे इवन है, लेकिन फिर भी वो फ्री रेडिकल है, जिसको फिलहाल हम लीव स्ट्रक्चर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थोड़ी सी एडवांस जो है वो थ्योरीज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है MOT वाहिद थ्योरी है कि फिर वो ऑक्सीजन की वो जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो एक्सप्लेन कर सकता है। बहरहाल वो बात की बातें हैं। फिलहाल हम लिख लेते हैं कि 5 + 6 ये बराबर है आपके साथ 11। अब मैं आपको कहता हूं कि इसके लिए लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख लें कि यानी जो आपके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो कितने बन सकते हैं। तो मैं अपने काम को आसान करने के लिए मैं लिख लेता हूं कि ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो चूंकि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 10 + 1। 10 + 1 से मेरा मुराद ये है कि 10 और +1 इससे दोबारा 11 बनता है। तो मेरे साथ 5 / 2, तो मेरे साथ 5 तो पेयर्स बन जाएंगे। अच्छा, एक मेरे साथ रह जाएगा नॉट लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन मीन्स अकेला इलेक्ट्रॉन, तो मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन अकेला ही रहेगा। अब मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एक लोन इलेक्ट्रॉन, इनको मिला के इससे मैं NO का जो मॉलिक्यूल है इसका लीव स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करूंगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे साथ ये है N, तो मैं लिख लेता हूं कि N, और ये मेरे साथ ऑक्सीजन। अब रूल्स ये है कि आप सबसे पहले इसमें एक बॉन्ड पेयर लिख लें, फिर इसके बाद आप जितने एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट कर लें। अब मेरे साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो है 5, एक चला गया, तो ये आपके साथ आ गया 2, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। तो मेरे साथ ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज 2 + 2 + 2 6 + 2 8, ये कंप्लीट हो गया। और मेरे साथ नाइट्रोजन के लिए अब कितने पेयर्स रहते हैं? 1 2 3 4 चले गए, एक पेयर्स फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लगा लिया, ये मेरे साथ आ गया एक पेयर्स। अब बाकी मेरे साथ पेयर्स खत्म हो गए, लेकिन मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर लिख लेता हूं। अब अगर यहां पे आप देख ले तो अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 + 2 ये 4 + 1 5, अभी भी ये हमारे साथ 8 नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेता हूं, जो कि लीव स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने पहले प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये मेरे साथ कन्वर्ट हो जाएगा कि दिस इज N
और ये बनेगा डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये। अब मैं जो कुछ भी कर लूँ तो मैं अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ तो नाइट्रोजन का मैं जो भी कर लूँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इसमें से एक यानी आड इलेक्ट्रॉन भी है, आई वुड सिंपली से। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। 2 + 2 4 + 2 6 और 1 7, तो अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज हेयर। तो फॉर्मल चार्ज में अगर आप देखें ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, तो लोन पेयर को उस ऑक्सीजन के साथ ही तस्वर कर ले। तो 2 + 2 4, ये ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड पेयर में आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम के साथ जो है वो लेना है, लिहाजा 2 + 2 4, ये एक बॉन्ड पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन के साथ तस्वर कर ले, 5 हो जाएंगे। और ये दूसरा पेयर है, इसमें भी एक ऑक्सीजन को दे दें, तो ऑक्सीजन के साथ जो अपने इलेक्ट्रॉन उसके बनते हैं वो है 6। तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो भी बनते हैं 6, लिहाजा फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे यहां पर भी नहीं है। नाइट्रोजन का देख ले 1 + 2 3 4 5, तो यहां पर भी फॉर्मल चार्ज इज 0। तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर में हमारे साथ फॉर्मल चार्ज जो है वो दोनों एटमों का 0 है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट फिर ये भी तो कह सकता है कि सर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहता हूं कि दिस इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मैंने लिख लिया। मैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल को पहले कंप्लीट कर लेता हूं, तो 2 2 और 2, और वो कह देता है कि मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं और एक इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेता हूं। अब वो कहता है कि मैं इसको इस साइड से ही जो है वो, बिकॉज इसमें से अब ये इनमें से दोनों अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा सेंट्रल है और कौन सा टर्मिनल है, बिकॉज 2 एटम ही है। तो लिहाजा मैं इसको फिर इस तरह लिखूंगा कि N डबल बॉन्ड O, ये एक पेयर, ये और ये। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टोटल पेयर्स कितने इस्तेमाल हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये कंप्लीट, और ऑक्सीजन भी अभी इनकम्प्लीट, बिकॉज 2 + 2 4 + 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन और। इट मीन्स कि मेरे साथ अगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, तो ऑक्सीजन का अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसके साथ एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है। जब आपके साथ एक लोन इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वो पेयर्ड के फॉर्म में ना हो, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। तो NO इज फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आप इनका फॉर्मल चार्ज मालूम कर ले, 2 + 2 4, इनमें से एक तस्वर कर ले 5 और 6। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है आपके साथ 5 और यहाँ पे आ गए 6, 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्लस, तो लिहाजा +1 और -1। तो पहली बात कि अब स्ट्रक्चर ये एक्सेप्टेबल है या ये एक्सेप्टेबल है, तो जहाँ पे फॉर्मल चार्जेस कम से कम हो वो हमें ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस नहीं है और यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस है, तो देयरफॉर ये स्ट्रक्चर ज़्यादा करेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फिर ज़रूर है, यानी दे आर रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, तो देयरफॉर इट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर और ये आपके साथ है माइनर कंट्रीब्यूटर। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे साथ यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये मैंने दे दिया NO का। अब मैं एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूँ और वो एग्जांपल आप लोगों के साथ है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, वैसे जब ये एग्जांपल जो है वो जो है अगर बंद डिटेल से कर ले तो फॉर्मल चार्जेस पर भी जो है कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, बिकॉज फॉर्मल चार्ज एक आइडिया देता है
और जो हमारे वहाँ पे मॉलिक्यूल का एक्चुअल पिक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल वो मैं एक और लेक्चर में डिस्कस करूँगा जिसका नाम होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर NO2। वहाँ पे मैं इस पर डिटेल में बात कर लूँगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और वो है कि आपके साथ ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख ले, नाइट्रोजन इज 5 और ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आ जाएंगे आपके साथ 12। तो यहाँ पे अगेन यू पीपल हैव 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो बस एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इट मीन्स कि ये फ्री रेडिकल है। तो NO2 इज फ्री रेडिकल। और एक बात मैं पहले आप लोगों को ना बता सका, फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। रीजन इज सिंपल, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर, मतलब है कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में होता है और वो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है। तो लिहाजा ये आप लोगों के साथ 17, लिहाजा ये आपके साथ फ्री रेडिकल। एक और एग्जांपल वैसे जल्दी जल्दी अगर आपको मैं कहूं ClO2 फ्री रेडिकल है या नहीं है, वेरी सिंपल, आप लिख ले क्लोरीन। क्लोरीन इज ग्रुप नंबर है 7 और ये है आपके साथ 12, ये बनेगा 19। लिहाजा ये भी आपके साथ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर ये भी आपके साथ फ्री रेडिकल ही है। इसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे बट नॉट हेयर, जब हम लोग वैलेंस शेल एक्सपेंशन को प्रॉपरली सीख सके। अच्छा, अब NO का या NO2 सॉरी, इसका अगर आपको कहा जाए कि आप इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा कर ले तो आप सबसे पहले इसमें पेयर्स के लिए कोशिश कर ले। तो ये बनेगा 16 + 1, तो मेरे साथ जो पेयर्स बनेंगे तो लिहाजा मेरे साथ 4 पेयर्स बन, सॉरी नॉट 4, 8 मेरे साथ पेयर्स बनेंगे। तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 8 पेयर्स। वाई 8 पेयर्स? बिकॉज 16 डिवाइडेड बाई 2 ये बराबर है 8 पेयर्स के, और अपना इलेक्ट्रॉन मैं उसी तरह ही लिख लूँगा। इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ लोन इलेक्ट्रॉन, नॉट पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो मेरे साथ ये है N और ये है मेरे साथ ऑक्सीजन और ये है मेरे साथ ऑक्सीजन। फिलहाल शेप या स्ट्रक्चर वो छोड़ ले, फिलहाल एंगल के मुतालिक भी सोचना छोड़ दे। फिलहाल आपने एक चीज़ को फोकस करना है कि हम इसके लिए लीव स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देख ले आपके साथ है 8 पेयर्स, तो मैं 8 पेयर्स में से एक पेयर 1 और ये 2। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि आप टर्मिनल एटम जो है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो मैं लिख लेता हूं कि ऑक्सीजन का जो है वो ये ऑक्टेट कंप्लीट। पेयर्स कितने चले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम यहां पे देख ले तो मेरे साथ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या नाइट्रोजन का मेरे साथ ऑक्टेट कंप्लीट है? नो। तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो मैंने यहां पे लिख लिया। अगर मैंने ये लिख लिया तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड से शेयर कर लूं तो मेरे साथ ये बनेगा कि दिस इज N और ये मेरे साथ डबल बॉन्ड O, ये और ये आप लोगों के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1। अब भी अगर हम देख ले तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 2 + 2 4 + 2 6 और ये 8। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 + 2 4 + 2 6 और 7, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड ही नजर आ रहा है, ये आपके साथ लोन इलेक्ट्रॉन नजर आता है। तो देयरफॉर इट इज फ्री रेडिकल और ये भी इंतहाई रिएक्टिव है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप लोगों में से दूसरा स्टूडेंट कहे कि नो, मैं A, B और C, मैं A से इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बजाय C से जो है वो शेयर कर लूं, तो ये बनेगा आप लोगों के साथ N
और ये होगा आप लोगों के साथ ऑक्सीजन, उसी तरह आप लिख लें। और आप लोगों के साथ ये और ये मैंने ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो अभी भी अगर देख ले तो आपके साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फॉर्मल चार्ज पे गौर कर ले तो 2 + 2 4 5 6 0 फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 इट इज +1 बिकॉज इसका ग्रुप नंबर जो है वो है 5 और इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनते हैं 4। तो 2 + 2 ये बनेगा मेरे साथ -1, तो ये मेरे साथ +1, ये मेरे साथ -1 और ये मेरे साथ 0। तो इट मीन्स कि दोनों जगह पे फॉर्मल चार्जेस भी सेम है। इट मीन्स दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, लिहाजा ये स्ट्रक्चर भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक का लफ्ज़ गलत है बिकॉज इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। इन दोनों स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ही होगा। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे साथ लोन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही मौजूद है। अलबत्ता आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है जिसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ही अपनी जगह शिफ्ट करते चले जाते हैं। अब हम जो भी कर ले इस स्ट्रक्चर के साथ या इस स्ट्रक्चर के साथ हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। लिहाजा ये एक ब्रेक है ऑक्टेट रूल का। मेरे ख्याल में कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरह आप लोगों के साथ एक और एग्जांपल भी है और वो एग्जांपल है आप लोगों के साथ CH3 मेटल ग्रुप। अगर यहाँ पे देख ले तो आप लोगों के साथ कार्बन की तादाद यानी ग्रुप नंबर है 4, कार्बन की तादाद है 1, हाइड्रोजन 3, ये बनेगा 7। तो आप लोगों के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। तो आप लिख ले कार्बन 1, आपके साथ 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख ले। अगेन इट इज फ्री रेडिकल। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ NO2 के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किए हैं। 2 और भी बनते हैं और उन 2 में फिर आप लोगों के साथ जो है वो मैं इसको ड्रा भी कर लेता हूँ ताकि फिर आप लोगों को मसला ना हो। एक पॉसिबिलिटी फिर ये भी हो सकती है कि आपके साथ ये बन जाए नाइट्रोजन और मैं इसको कुछ यूँ लिखूं कि ये और अब अगर इस स्ट्रक्चर में देख ले तो अगेन आपके साथ जो पेयर्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 8 है और यहाँ पे अब जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों के साथ नाइट्रोजन पे नहीं है बल्कि ये ऑक्सीजन पे है। और यहाँ पे आपके साथ एक और स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकता है। ये देख लें। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें इन 2 लीव स्ट्रक्चर में आपके साथ इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आपके साथ जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर ही है। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले इन 2 स्ट्रक्चर में आपके साथ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख ले आपके साथ ये जो हमारे साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी जगह शिफ्ट कर रहा है। लिहाजा ये हमारे साथ सारे के सारे यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और मैं ज़्यादा इसको और भी करेक्ट कुछ यूँ कर लूँगा कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिख लूँ तो ये फिर आप लोगों के लिए और भी जो है वो आसान होगा कि मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो फिर आप लोग इसके साथ और भी कंफर्टेबल होंगे। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसमें डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे
लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और दूसरा स्ट्रक्चर फिर आप ड्रा कर लिए। इसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ये, और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। तो लिहाजा अब ये सारे के सारे हमारे साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे साथ ये दो स्ट्रक्चर मेजॉरिटी बुक्स में जो है वो लेके जाते हैं। और अब अगर हम फॉर्मल चार्ज के लिहाज से देख ले, फॉर्मल चार्ज के लिहाज से, तो फिर ये दो स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा काबिल कबूल है। मसलन कैसे? 2 + 2 4, 5 and 6 0 फॉर्मल चार्ज, 1 2 3 and 0 फॉर्मल चार्ज, 2 + 2 4, 5 and 6 it is again 0 चार्ज। तो इन स्ट्रक्चर में हमारे साथ फॉर्मल चार्ज सब पे 0 आता है। लेकिन अगर हम ये स्ट्रक्चर देख ले तो वी हैव +1 and -1, तो हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर फॉर्मल चार्जेस की तादाद कम हो तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा काबिल कबूल होगा। तो फिर तो हमें ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ये हमारे साथ कम एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन जब आप उसकी रिएक्टिविटी पे आ जाते हैं तो रिएक्टिविटी में क्या होता है कि रिएक्टिविटी जब आप इसका रिएक्शन कर लें तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, डबल बॉन्ड O, इसके रिएक्शन के दौरान व्हाट हैपन्स, आप लोगों के साथ जब ये रिएक्शन के दौरान थिंक हैपन लाइक दिस, तो फिर रिएक्शन के दौरान ये दोनों आपस में मिलके इससे पैदा होता है N2 और ये आपके साथ O4, यानी ये और ये आपस में रिएक्शन करते हैं। अब अगर ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, काबिल कबूल है, तो फिर तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो अपना टाइम ऑक्सीजन पर ही पास कर ले। लेकिन ये लोन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे टाइम पास करने की बजाय ज़्यादातर टाइम ये नाइट्रोजन पे पास करता है। और ये इस बात का सबूत है कि बिकॉज दे रिएक्ट, अगर ये रिएक्शन करते हैं और इससे ये बनता है तो फिर इट मीन्स कि फॉर्मल चार्जेस का प्रिडिक्शन अपरेंटली हमें ठीक नहीं लग रहा है। और ये जो डिस्कशन मैं इस सिलसिले में कर रहा हूँ, ये जो बुक मैं इसके लिए फॉलो कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसका नाम अभी बता देता हूँ ताकि आपको देखना हो तो आपको मसला ना हो इसमें। ये बुक जो मैं स्पेशली इस एग्जांपल के लिए फॉलो कर रहा था, ये है आप लोगों के साथ केमिस्ट्री, द मॉलिक्यूलर नेचर। बुक का जो टाइटल है सारी केमिस्ट्री द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर एंड चेंजेस, और ये बुक लिखी है सिल्बर बर्च, ये इसका अत्तर है और ये इसका 5th एडिशन है। तो आप लोग इसको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।